एक बच्चा, उसकी डायरी और उसमें छुपे ऐसे सवाल जो शायद हम सबको असहज कर दे। लखनऊ में लॉन्च हुई ये किताब अब चर्चा का विषय बन गई है। आखिर क्यों? लखनऊ में डॉक्टर करुणा पांडे की कृति एक बच्चे की डायरी का भव्य विमोचन हुआ। लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है। विशेष सचिव श्याम बहादुर सिंह ने साफ कहा, ये कृति सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि समाज को आईना दिखाती है। आज के समय में जब बच्चे सबसे ज्यादा दबाव में हैं, ये किताब उनकी सोच, उनकी चुप्पी और उनके अंदर छिपे सच को उजागर करती है। पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह ने इसे समाज की कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा, ये किताब पढ़कर आपको लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वहीं सुधाकर अदीब ने इसे हर माता पिता के लिए जरूरी बताया, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर एक बच्चे की नजर से समाज को देखा जाए तो तस्वीर कितनी अलग होगी। दूरदर्शन निदेशक आत्म प्रकाश मिश्र ने कहा कि इस कृति में 3 पीढ़ियों के संस्कारों की सच्चाई को बेहद गहराई से दिखाया गया है। कार्यक्रम में कई बड़े नाम मौजूद रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, ये किताब अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल बन चुकी है जो हर किसी से जवाब मांग रही है। क्या हम सच में अपने बच्चों की बात सुन रहे हैं या सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। अगर ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी ही सच्ची और असरदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। पुस्तक का विमोचन है, कार्यक्रम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और डायरी जैसा कि नाम रखा है जो बच्चे की डायरी, तो उसके बाद हमें क्या मतलब जो संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, जिस पे जो है या पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों की डायरी है, बच्चों ने अपने उसको लिखा है, दौर को लिखा है, जो परेशानियाँ हैं जो आज हम इस दौर में आज बचपन उपेक्षित हो रहा है, लोग अपने बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, एक इंसान नहीं, इस पुस्तक के माध्यम से क्या मतलब जो है मतलब जो लोग भटक रहे हैं, जो बच्चे भटक रहे हैं, उसका कारण क्या है, पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। करुणा पांडे जी की एक पुस्तक है, उसका विमोचन है। आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, पूरा परिचय देते हुए बताएं सर। मेरा नाम अशोक पाल है, मैं डिफेंस ऑफिसर हूँ, मैं चेयरमैन हिंदुस्तान शिपयार्ड और डायरेक्टर इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री की डॉक्टर करुणा पांडे जो कि प्रख्यात लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू चुना है, एक बच्चे की डायरी की पुस्तक। जी, आजकल के बिजी टाइम में जब पेरेंट्स बहुत बिजी हैं अपने अपने काम में, तो बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा क्या सोचता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये आजकल का। ये पहले का नहीं है, जब पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठते थे, खेलते थे, उनकी पढ़ाई देखते थे, उनकी क्या जो पूरे दिन का रूटीन है देखते थे। अब वो टाइम नहीं रहा, बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, मुझे लगता है पर्याप्त अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये विषय करुणा पांडे जी ने किताब में उठाया है और इसको आप लोग अभी नाटक के रूप में देखेंगे कि उसमें क्या क्या नाटक के बारे में तो कोई ज़्यादा भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद भी इसे देखने आया हूँ, बट मैं बधाई देता हूँ करुणा पांडे जी को ये आजकल के ज़माने का बहुत ही इक्वल इशू उठाने के लिए। और हम लोग बहुत ही ऑनर्ड भी हैं, क्योंकि पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह भी यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आई हुई हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है आज के दिन के अंदर, और हम सब लोग काफ़ी जो मतलब इस चीज़ में अपने आप को एक सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि लोग इस कार्यक्रम में आने के। करुणा पांडे, डॉक्टर करुणा पांडे की पुस्तक का जो है विमोचन है और आप भी यहाँ पे आए, आपको सम्मानित किया गया है। क्या करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? डॉक्टर करुणा पांडे एक समाजसेवी, शिक्षाविद, साहित्यकार, अभिनेत्री, बहुत सारे विविध आयामों से विभूषित हैं। उन्होंने बहुत विभिन्न साहित्य रचा है, बाल साहित्य भी उनका बहुत कुछ है, जितना और हो तो ये आज
पुस्तक है जी एक बच्चे की डायरी। ये इसका अभी अभी लोकार्पण हुआ है। डॉक्टर करुणा पांडे का ये इसमें उन्होंने जो आजकल के अभिभावक हैं और जो बच्चों में बढ़ती हुई दूरियां हैं जी उनको इस पुस्तक के माध्यम से ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जी लेकिन मेरा मानना है ये प्रौढ़ों के भी पढ़ने लायक है। खासतौर से वे जिनके बच्चे अभी टीन एज को टच कर रहे हैं या 10, 12, 11 साल के बच्चे हैं, पढ़ते हुए बच्चे हैं, जी किस तरह से वो अपनी दुनिया में रहते हैं और बड़े एकाकी सा महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता आज के इतने व्यस्त हैं इस आपातकालीन युग में कि वो पूरी तरह उनको समय नहीं दे पाते, ध्यान नहीं देते। ऐसे में बच्चा किस तरह की घुटन महसूस करता है, कभी कभी हम साथ ग्रस्त भी हो जाता है, उसको उन्होंने दर्शाया है एक बच्चे की डायरी में। उसको पढ़ने से अभिभावकों को अपने अंदर सुधार लाने का एक मार्ग मिलता है, मार्गदर्शन। नाटक भी यहाँ होगा, उसको मैं देखूँगा और मुझे लगता है ये बहुत सुंदर और विलक्षण है। सर एक बार आपका पूरा परिचय देते हुए आपका अपने बारे में बता दीजिए। डॉक्टर सुधाकर जी हैं, जी पूर्व निदेशक उत्तर प्रदेश की संस्थान भी हूँ जी और एक हिंदी का लेखक हूँ, उपन्यासकार, लखनऊ में ही निवास अशोक भाई जी का स्वागत श्री अनिल पांडे जी के द्वारा तो सर्विसेज भी नहीं हो, लेकिन आज उस शख्सियत को आप सामने देख पा रहे हैं जिसका सम्मान आदरणीय अनिल पांडे जी कर रहे हैं। अशोक भाई दयानंद पांडे जी, आपका स्वागत अनिल पांडे जी और ज्योति काला जी के द्वारा होगा। उनके मध्य आज लोकार्पित हो रही है, समाज को दी जा रही है। उनकी स्मृति से हमारे समाज के अभिभावक, शिक्षक, बच्चे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ने के बाद कोई एक माँ अपने बच्चे को समझ सकेगी या कोई एक पिता अपने बच्चे की बात ध्यान से सुन लेगा तो मैं समझूंगी कि मेरी बेटी सार्थक हो गई। हर बच्चे की आंखों में एक कहानी होती है, हर बच्चे की आंखों में एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे एक निशानी होती है, बस उसे सुनने की जरूरत है दोस्तों। हर छुट्टी में भी एक बयानी होती है। बचपन बहुत हो रहा है, आप सभी अपने अंतर्मन में माँ सरस्वती को विराजमान करें और अंतर का प्रज्वलित हो रहा है। आप सभी अपने अंतर्मन में माँ सरस्वती को विराजमान करें और अंतर प्रार्थना करें। आदरणीय करुणा पांडे जी द्वारा लिखित वाणी वंदना आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। और बहुत बहुत सोच करके लिखी गई है। अशोक जी, पद्मश्री डॉक्टर विजय बिंदु सिंह जी के आमन स्वागत के लिए मैं निर्मलापन और अलका प्रमोद जी को तुम्हारी शारदी वरदान दे। कार्यक्रम में सहयोग कर रहे बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा
ना पापा इतने गुस्से में आप क्या है इस डायरी देखा इस समस्या को समझकर इसका समाधान बता सकते अच्छा हुआ रेखा तू आ गई कैसे फोन करने वाली थी रेखा अब वो ठीक है संभालो अपने आप को बच्चे बहुत बात है बहुत बात है ऐसा करो पहले आराम से काम करो ठीक है मैं तुम्हें ड्यू कर देती नहीं ना कोई होगी मिल जाएगी के द्वारा फोटोग्राफ लेते रहे आप सभी। आशा श्रीवास्तव जी जिन्होंने अपनी गाड़ी वंदना की थी उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ। लिखते हैं आज की कहानी एक डायरी की है, इसमें शब्द कम है और सन्नाटा ज्यादा है। यह नाटक आपको रुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। एक बच्चे की डायरी लिखते समय मैंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी है, मैंने कोशिश की है उन अनकहे भावों को शब्द देने की जो बच्चे नहीं कह पाते लेकिन बहुत गहराई से महसूस करते हैं। ये उन माँ बाप के लिए दर्पण भी है जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन उन्हें समय देना भूल जाते हैं। मैं मानती हूँ नौकरी की व्यस्तता भी आज बहुत ज्यादा है लेकिन वो मासूम आज की व्यस्तता या आपके द्वारा इकट्ठी की गई सुविधाओं को वरदान दे दो, मैं तुम्हारी शायरी वरदान दे दो, देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।